Hey guys, so this is the day 4 and the last day of our Vietnam trip. So basically आज हमने बहुत ज़्यादा फ्री रखा है. कल रात को हम लोग वीकेंड मार्केट पे गए थे एंड इतना ज़्यादा लेट हो गया था कि मेरे को बिल्कुल टाइम ही नहीं मिला टू जस्ट व्लॉग एंड से बाय. तो आई एम स्टार्टिंग द डे फ्रॉम हेयर. सो दिस इज़ डे 4th ऑफ आवर वियतनाम ट्रिप एंड आवर वियतनाम सीरीज़, जहाँ पे स्टार्टिंग हमने बहुत नॉर्मल लगी है, लीजर. आज आराम से हम उठे हैं आफ्टर अ लॉन्ग टाइम. नहीं तो हम लोग डेली 5:36 उठ रहे थे. नाउ वी आर वेकिंग अप वेरी लेट एंड इसके बाद में नाउ वी आर गोइंग टू ग्रैंड वर्ल्ड हनोई. सो वी आर हैविंग अ इंडियन रेस्टोरेंट ओवर हियर इन वियतनाम विद द नेम ऑफ इंडिया गेट. सो विल बी हैविंग आवर फूड. इसके बाद में विल बी गोइंग टू आवर ग्रैंड वर्ल्ड हनोई, जहाँ पे we'll just shop and see. This is how the restaurant look like. So now we have sit in car and हम लोग जा रहे हैं अभी ग्रैंड वर्ल्ड. Approximately 1 hour का distance है from Hanoi to Grand World and we got our pickup at around 4:16 somewhere. तो आप मान सकते हो around 5:15 के आसपास we'll reach Grand World and then let's see what's there. 20 साल की है तो उसमें दिमाग नहीं होता है. पति को मारना तो अभी हम लोग जाएंगे एंड लेट्स सी क्या है इधर. और you can pick up us at 8. what शो टाइमिंग भी तो होता है, वो मिस ना हो जाए यार. ओके डन डन डन. गिव अस योर नंबर. नंबर चेक करवा देना. दिस इज योर नंबर. यस यस या. थैंक यू. and Koreatown. Yes. ये सारे में घुमाए. 4 hour 40 minutes to 1 hour. And stop. We have reached Grand World Hanoi and it's very pretty. So we are sitting in this. इसका कॉस्ट आपको पड़ेगा समवेयर अराउंड 2000 VND पर पर्सन. एंड वो मस्त मस्ती कर रही है, वो अपने मोड में आ चुकी है. आंटी आज ये टूर में सबसे ज्यादा मजे करेगी क्योंकि शाम शुरू हो चुकी है. नहीं, क्योंकि शाम शुरू हो चुकी है, उसकी इवनिंग पर्सन है, उसकी पूरा वो मस्ती शुरू हो चुकी है उसकी. 2000 VND पर पर्सन इज द कॉस्ट फॉर दिस एंड आपको वो पूरा घुमाएंगे. जापान, हांगकांग, पेरिस, फ्रांस, सब कुछ. सो दिस इज सिटी स्क्वायर. जस्ट अ मिनट. ये लोग कैसे लोग हैं, ये लोग अपना फेवरेट स्पॉट ही चेंज कर लिया इन्होंने लास्ट डे पे आते आते. कह रहे ये सबसे अच्छा लग रहा है. अभी तो आप लोगों ने घूमा भी नहीं है पूरा. दिस इज सो प्रिटी. सब लोग यहाँ पे इतना ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं एंड इतना ब्यूटीफुल चीजें बनी हुई है, बट बहुत ज्यादा वेकेंट है. मतलब बहुत क्राउडेड नहीं है, अनलाइक अदर थीम पार्क्स या फिर इस तरह का कुछ भी. काफी अच्छा बना हुआ है. शी इज वेटिंग कि कोई उनकी फोटो खींचेगा. मैं एक बार फोटो खींच आती हूँ. Japan. Wow, so pretty. We have reached Japan, guys.
This one is so aesthetic. Little Hong Kong. Let me show you. This is Korea, I guess. This is Korea town. चलो 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 इतना आवाज सुन ली क्या? चलो चलो। इंडिया India. Caf curry house, something similar. इंडिया वाली ड्राइविंग कर रहे हैं भैया। Oh my god. 1 2 3 go. Woo! Let's go. We have reached somewhere जहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ मिली फाइनली हमें पूरे ग्रैंड वर्ल्ड में, बिकॉज आई गेस बाकी सारा ग्रैंड वर्ल्ड फिर भी स्टिल थोड़ा सा भी अंडर कंस्ट्रक्शन है, बट यहाँ तो बहुत भीड़ है। देखो चलो, दिस इज लुकिंग सो प्रिटी। इतना ज़्यादा टैनिंग हो गई है मुझे, मेरे फेस से पता चल रहा है कि मुझे कितनी ज़्यादा टैनिंग हो गई है। एंड बट मुझे बहुत 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 मज़ा आ रहा है। एंड आज हमारी ट्रिप का लास्ट डे भी है, सो मुझे ऐसा लग रहा है मुझे बिल्कुल भी वापस नहीं जाना है। फिर से वही जॉब करो, सुबह जाओ, रात को वापस आओ। आई हैव एन्जॉयड अ लॉट इन दिस ट्रिप। मतलब मॉलडीव्स में भी मस्ती करी थी, लेकिन मुझे लगता है कि इवन उससे भी ज़्यादा मस्ती मैंने इस ट्रिप पे करी है। सो आई हैव एन्जॉयड अ लॉट इन दिस ट्रिप। एंड ग्रैंड वर्ल्ड बहुत वर्थ इट है। मतलब क्राउड है लेकिन सिर्फ एक एरिया में, बाकी जोन्स काफ़ी अभी वेकेंट है, बट मज़ा आया बहुत ज़्यादा। एंड यहाँ का व्यू बहुत अच्छा है, जहाँ पे अभी मैं खड़ी हूँ। लेट मी शो यू, दिस इज़ द व्यू। So we have covered Grand World and we are just going back to our hotel now. Might be a possibility हम लोग थोड़ा बहुत फिर से शॉपिंग करने जाएं, but as far as I know we are going back. So let's see. अब तो अपने यहाँ खतरनाक हो रखी है। ये यहाँ की हनोई की बार्बर शॉप है, और हमारे यहाँ की बार्बर शॉप कैसे होती है? बढ़िया गाने चल रहे होते हैं पुराने जमाने के। तुझे याद ना मेरी आई, तुझे याद ना मेरी। से अब क्या भाई देखो, लोगों ने स्पेसिफिकली कॉस्ट्यूम पहना हुआ है भाई बार्बर शॉप पे। क्रेजी चीज है भाई, क्रेजी सीन है। सिग्नेचर होटल। ऐसे भाई उसमें क्या हो गया? इंडिया गेट रेस्ट्रो। अबे वही वाला है, ये ले। लाओ मुझे मेरे 50,000 रुपए वापस करो। इंडिया गेट रेस्ट्रो। सो वी आर डन विद आवर शॉपिंग, वी आर डन। हमने इतना ज़्यादा शॉपिंग कर लिया है। हम जितना करेंसी लेके आए थे हमने सारी करेंसी के कुछ भी खरीद लिया है हमने। बहुत इम्पल्सिव, एग्रेसिव, इम्पल्सिव, हर तरह की शॉपिंग कर चुके हैं हम आज। और इन दोनों लेडीज़ ने बहुत साथ दिया हमारा शॉपिंग में। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। So this is our last day and last hours, and after that we'll be just going back to our country. We'll be back in India. So stay tuned. Bye bye. तो फिर आंटी बताओ, आपकी इस पूरी ट्रिप की सबसे अच्छी मेमोरी क्या रही? मतलब फेवरेट मेमोरी क्या है आपकी? फेवरेट तो मैं क्रूज बोलूँगी। मतलब अलग ही डिफरेंट एक मतलब मेरे को एक्सपीरियंस मिला। वैसे भी फर्स्ट टाइम था तो अच्छा ही लगा, बट वहाँ पे जो हम लोगों ने जितने भी हमारे पॉइंट्स थे वहाँ पर वो भी मतलब बहुत ही अच्छे लगे। तो डिफरेंट एंड मतलब बहुत ही अच्छा, वर्थ इट एक्सपीरियंस। वर्थ, हाँ वर्थ है। फेवरेट मेमोरी है आपका क्रूज। हाँ जी। ठीक है।
और ऐसी क्या चीजें जो आपने इस ट्रिप पे सीखी है? ट्रिप में से कह सकती हूँ यहाँ की एक तो जो पीपल है यहाँ के वो बहुत ही पोलाइट हैं। तो जैसे कि मैं जानती हूँ इंडियंस इतने आई थिंक नहीं होते हैं बट यहाँ की जो पीपल हैं पोलाइट हैं और डिसिप्लिन भी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। मैं देखती हूँ इट मीन अगर हमारा कैब का टाइम 4 o'clock तो 4 o'clock ही वो एग्जिट पहुँच जाते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि 10 मिनट हमें वेट करा रहे। हमने ही उनको वेट करा दिया है बट उनकी तरफ से कभी लेट नहीं हुआ है। और इसके बाद में आप दोबारा ये कंट्री विजिट करना आना चाहोगे? ये ऑफ कोर्स करना चाहूंगी क्योंकि कुछ पॉइंट्स हमारे अभी भी कवर नहीं हो पाए हैं तो उसके लिए मैं दोबारा भी आना चाहूंगी। ठीक है। आपको 4 दिन की ट्रिप में सबसे अच्छा क्रूज ही लगा आपको? क्रूज भी निन भी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है बट मोस्ट फेवरेट में मैं कहूँगी क्रूज ही है। ठीक है। अगर आपको इस ट्रिप को 3 शब्दों में अगर डिस्क्राइब करना हो तो आप क्या करोगे? ब्यूटीफुल कंट्री या मतलब और हम कह सकते हैं पीपल आर पोलाइट और ये हम दोनों का मतलब ऐसा एकदम सिर्फ हम दोनों जब आए ऐसा हमारा हम कभी नहीं गए हैं ट्रैवल। हमने कभी सिर्फ अकेले नहीं किया है, कभी या तो पापा होते हैं या फिर भाई होता है। तो ऐसा आपको क्या लगता है ऐसी हमारी ऐसी कौन सी मेमोरी है एज अ मदर डॉटर ट्रिप जो आपको लगता है कि मतलब बहुत यूनिक रही है, मतलब बहुत फेवरेट रही है आपकी? क्या मतलब ऐसा लगता है कि मतलब क्या एक्सपीरियंस रहा आपका एज अ मदर डॉटर ट्रिप पे और आप दोबारा आना चाहोगे? मदर डॉटर ट्रिप का एक्सपीरियंस अच्छा रहा क्योंकि हम लोग 3 साल से साथ नहीं थे तो बहुत टाइम साथ बीता है हम लोगों का। हाँ। तो अच्छा। कभी आपने मुझ पर गुस्सा किया है? कभी मैंने आप पे गुस्सा किया है? हमने ऐसे करते करते मस्त पूरा ट्रिप हो किया है। आपको सबसे ज्यादा मजा कहाँ पे आया, मतलब बहुत फ्रीली एंजॉय कहाँ पे किया आपने सबसे ज्यादा? सबसे ज्यादा एंजॉय हाँ, क्रूज पे ही। क्रूज पे आपने सबसे ज्यादा मतलब आप दोनों का क्रूज का एक्सपीरियंस आपका फेवरेट रहा है, मतलब आप लोग सबको डेफिनेटली सजेस्ट करोगे? क्रूज हमने कभी एक्सपीरियंस किया ही नहीं था ना, हाँ, तो फिर आप नई चीज थी हमारे लिए। चलो सही है, बढ़िया है फिर तो फिर मतलब आप लोग डेफिनेटली सजेस्ट करोगे सबको दोबारा वापस आने के लिए, है ना? वियतनाम ही सजेस्टेबल। हाँ। चलो बढ़िया। जो आपकी जो ट्रिप रही है उसमें आपकी सबसे फेवरेट प्लेस क्या रही है पूरी ट्रिप में अभी तक? मेरी सबसे फेवरेट जगह है हलोंग केव। हलोंग बे की जो हलोंग वे की केव। अच्छा, हलोंग बे की जो केव्स गए थे हम लोग, ठीक है, आई जस्ट अटैच अ वीडियो। तो वो आपको सबसे अच्छी लगी? उसका हाँ, यूनिक जिसमें चीज क्या लगी इसमें आपको? 200 स्टेयर्स लाइमस्टोन की गेम्स थी वो पूरी, बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही थी वो, है ना? वो आपको सबसे अच्छी लगी, राइट? ठीक है। और अगर मतलब वो आपको सबसे ऐसी कौन सी चीज़ लगी जो आपको लगता है कि वियतनाम में बहुत अलग है और इंडिया में नहीं है और इंडिया में होनी चाहिए वो चीज़? वियतनाम में हर चीज़ बहुत सिस्टमेटिक है, सब लोग रूल फॉलो करते हैं, वो चीज़ अच्छी लगी। और ट्रैफिक जैम भी ट्रैफिक जाम भी नहीं है। उनको भी ट्रैफिक जैम नहीं मिला उनको, है ना? हमको ठीक है। सो ब्रो, तेरे को पूरी ट्रिप का सबसे अच्छा चीज़ क्या लगा? मतलब तेरा फेवरेट एक्सपीरियंस क्या रहा? और आई गेस तू भी आंटी के साथ में फर्स्ट टाइम आई है ना, सिर्फ अकेले, मतलब कि अर्पित भी ना हो। याद नहीं, मुझे हो सकता है शायद। हाँ, तो मतलब तेरी पूरी ट्रिप का सबसे फेवरेट एक्सपीरियंस क्या रहा? मेरे तो क्रूज यार मेरे टाइप की जगह थी, फालतू इधर उधर कुछ नहीं एक जगह बैठो, व्यू एंजॉय करो। और तुझे सबसे यूनिक चीज क्या लगी वियतनाम की? तुझे सेफ लगा? हाँ भाई, मतलब रात मैं को और अंजलि बहुत मतलब आराम से घूम रहे थे और हम लोग को इतना सेफ लग रहा था, वॉक भी कर रहे थे। yes, तो मतलब दैट वाज वन ऑफ द बेस्ट थिंग। और व्हाट इज द मोस्ट कह सकते हो कि रिकमेंडेबल चीज अगर कोई भी वियतनाम आ रहा है जो तू सबको सजेस्ट करेगी? रिकमेंडेबल मतलब क्या? कुछ घूमने भी, फिरने में? घूमने का या फिर कुछ भी ऐसा इंग्लिश देखो, अगर आप वियतनाम आ रहे हो आपको इंग्लिश की कोई जरूरत नहीं है। ये एक मैंने चीज सीखी है क्योंकि वहां पे सबको इतना ही आ रहा है। हाँ, आपको मैथ्स आनी चाहिए। हाँ और एक और चीज है कि ना आपको आप कितनी भी इंग्लिश आती हो आपको कोई फायदा नहीं है उसका। हाँ। क्योंकि नो हैव, आई हैव, ईट, नो ईट, ओके, टाटा, बाय बाय, सिर्फ पूरी ट्रिप पे हमने यही किया है सच में। और तेरे को फैसिलिटीज, सर्विसेज, हॉस्पिटैलिटी कैसी लगी? वो तो बढ़िया, इंडिया से तो काफी बेटर। तो मतलब हाउ मच यू विल रेट दिस होल ट्रिप? 10 में से 8। 8। तो वो 2 पॉइंट्स कहाँ मिस आउट है? फूड?
नहीं, मतलब मैं एक बार अपने अकॉर्डिंग ये जगह घूमना चाहूंगी अपने हिसाब से, जहाँ अभी हम कोई लोग tour ना हो। अभी हम लोग मम्मा के सामने पूरा टूर के हिसाब से चल रहे हैं, तो शी वांट टू पार्टी। मम्मा आप दोनों इस पूरी ट्रिप को कितना रेट करोगे 10 में से? आज तो 10/10। मम्मा आप परफेक्ट मम्मी कोई चीज नहीं है। बताओ 10 में से? 9। आपके लिए एक चीज क्या मिस आउट हुई? फूड। एज अ वेजिटेरियन उनको फूड बहुत दिक्कत हुई। नहीं, लेकिन बट हम लोग को इंडियन रेस्टोरेंट मिल गया ना। हाँ ये तो है। एक सबसे मेजर प्रॉब्लम ये जहाँ मिल नहीं रहा वहाँ तो दिक्कत हो रही है ना। हाँ जैसे क्रूज पे इंडियन फूड कुछ भी नहीं था तो बहुत दिक्कत हुई, एंड एज अ वेजिटेरियन तो आपको बहुत ही दिक्कत होती है, ठीक है। तो बट ये है कि अब बहुत ज्यादा ऑप्शंस हैं वियतनाम में, सो अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि वियतनाम में फूड का दिक्कत होगा तो ऐसा नहीं होगा। ऑन अ डेली बेसिस वी आर हैविंग इंडियन फूड ओनली, क्योंकि हम लोग मम्मा लोगों के साथ में आए हैं तो इन लोग को इंडियन फूड चाहिए रहता है। सो इंडियन फूड इज नॉट अ प्रॉब्लम इन वियतनाम। सो अब हम